कारक। बच्चों, आप सब जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य में क्रिया या दूसरे शब्दों से जोड़ते हैं, उन्हें कारक कहते हैं। इस आधार पर आप निम्न वाक्यों को पढ़िए। वर्ग क। वर्ग ख। 1. सिद्धार्थ हंस शरीर बाण निकाला। सिद्धार्थ ने हंस के शरीर से बाण निकाला। 2. श्री राम रावण तीर हिरण मारा। श्री राम ने रावण को तीर से हिरण को मारा। 3. अग्निबाण रावण नाभि जा लगा। अग्निबाण रावण की नाभि में जा लगा। 4. सबकी रक्षा करो। हे प्रभु, सबकी रक्षा करो। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि वर्ग क के वाक्य पूर्ण व अटपटे से लग रहे हैं, जबकि वर्ग ख के वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि वर्ग ख में कारक चिन्हों ने, को, से, का, में, हे आदि का प्रयोग हुआ है। हिंदी भाषा में कारकों की अनदेखी नहीं की जा सकती। कारक वाक्यों का अर्थ तो स्पष्ट करते ही हैं, साथ ही परस्पर संबंधों को भी स्पष्ट करते हैं। अतः कारक की परिभाषा: संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य में क्रिया के साथ प्रकट होता है, उसे कारक कहते हैं। परसर्ग या विभक्तियां: संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया या दूसरे शब्दों से बताने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें परसर्ग या विभक्तियां कहते हैं, जैसे ने, को, के लिए, से, में, पर, का, की, हे, अरे आदि। कारक के भेद: कारक के 8 भेद हैं। कारक कारक चिन्ह, परसर्ग पहचान: 1. कर्ता कारक: ने किससे, किसने, कौन। 2. कर्म कारक: को कहाँ, किसको, क्या। 3. करण कारक: से, के द्वारा किससे, किसके साथ, किसके द्वारा। 4. संप्रदान कारक: के लिए, को, हेतु किसको, किसके लिए। 5. अपादान कारक: से अलग होने के अर्थ में कहाँ, किसमें। 6. संबंध कारक: का, के, की, रा, रे, री किसका, किसकी, किसमें। 7. अधिकरण कारक: में, पर कहाँ, किसमें, किस पर। 8. संबोधन कारक: अरे, ओ, रे, हे। 1. कर्ता कारक: ने, संज्ञा या सर्वनामों के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का ज्ञान हो, वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे उदाहरण: काल, क्रिया, प्रश्न। कर्ता: परसर्ग। 1. ऋचा ने रामायण पढ़ी। भूतकाल, सकर्मक क्रिया, पढ़ी। किसने? ऋचा ने। 2. ऋचा देर तक सोई। भूतकाल, अकर्मक क्रिया, सोई। कौन? ऋचा। 3. ऋचा रामायण पढ़ेगी। भविष्यकाल, पढ़ेगी। कौन? ऋचा। 4. ऋचा पढ़ रही है। वर्तमान काल, पढ़ रही है। कौन? ऋचा। बच्चों, कर्ता कारक की पहचान में ने परसर्ग का प्रयोग होता है, तथापि कभी कभी कारक के साथ परसर्ग का प्रयोग नहीं होता, जैसे भूतकाल में अकर्मक क्रिया के साथ भविष्यत काल और वर्तमान काल में ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। कर्ता कारक की पहचान के लिए क्रिया के साथ किसने या कौन लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, वह कर्ता कारक है। 2. कर्म कारक: को, वाक्य में क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है, वह कर्म कारक कहलाता है। सामान्य रूप से कर्म के साथ परसर्ग को नहीं आता, किंतु किन्हीं विशेष स्थितियों में इसका प्रयोग होता है। कर्म की पहचान के लिए क्रिया के साथ क्या या किसके लगाकर प्रश्न पूछने पर जो उत्तर मिलता है, वही कर्म कारक है। उदाहरण: क्रिया, प्रश्न। कर्म,
प्राणीवाचक, अप्राणीवाचक। परसर्ग। 1. लोगों ने चोर को पकड़ा। पकड़ा। किसको? चोर, प्राणीवाचक, को। 2. माँ ने पौधों को पानी दिया। पानी दिया। किसको? पौधों, प्राणीवाचक, को। 3. नानी कहानी सुना रही है। सुना रही है। क्या? कहानी, अप्राणीवाचक। 4. पिताजी ने दादाजी को पत्र लिखा। 2 क्रम। लिखा। क्या? पत्र, अप्राणीवाचक। 3. करण कारक। से, के द्वारा। कर्ता जिस साधन या माध्यम के द्वारा क्रिया करता है वह करण कारक कहलाता है। सामान्य रूप से इसका परसर्ग से, के द्वारा या के साथ है। यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के साथ किसको किसके साथ या किसके द्वारा लगाकर के प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आता है वह करण कारक होता है। उदाहरण: क्रिया, प्रश्न, करण, परसर्ग। 1. बालक गेंद से खेलता है। खेलता है। किससे? गेंद से। 2. मुझे फोन द्वारा सूचित करना। सूचित करना। किसके द्वारा? फोन द्वारा। 3. पिताजी ने दूध के साथ जलेबी खाई। खाई। किसके साथ? दूध के साथ। 4. पिताजी ने दादाजी के हाथों कंबल बंटवाए। बंटवाए। किससे? हाथों। 4. संप्रदान कारक। को, के लिए, हेतु, के वास्ते। कर्ता जिसके लिए कार्य करे या जिसे कुछ देता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। सामान्य रूप से इसका परसर्ग को, के लिए, हेतु, के वास्ते है। यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो तो क्रिया के साथ किसको किसके लिए किस हेतु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलता है वही संप्रदान कारक है। उदाहरण: क्रिया, प्रश्न, संप्रदान, परसर्ग। 1. विधि ने नितिन को गेंद दी। दी। किसको? नितिन को। 2. माँ दादी जी के लिए साड़ी लाई। लाई। किसके लिए? दादी जी के लिए। 3. भक्त दर्शन हेतु मंदिर गए। गए। किस हेतु? दर्शन हेतु। 4. भगवान के वास्ते चले जाओ। जाओ। किसके लिए? भगवान के वास्ते। कर्मकारक और संप्रदान कारक में अंतर: दोनों कारकों, कर्म कारक और संप्रदान कारक में को परसर्ग का प्रयोग होता है, इसलिए इनकी पहचान और प्रयोग में भूल हो जाती है, परंतु दोनों के प्रयोग में पर्याप्त अंतर है। कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और कर्म के साथ को आता है, जैसे राम ने रावण को मारा, कर्म कारक। संप्रदान कारक में कर्ता जिसे कुछ देता है इस शब्द के साथ को आता है, जैसे अध्यापक ने छात्रों को टॉफियां बांटी, संप्रदान कारक। 5. अपादान कारक। से अलग होने का भाव। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने, तुलना करने, शर्माने, डरने या सीखने का भाव प्रकट होता है वह अपादान कारक कहलाता है। सामान्य रूप से इसका परसर्ग से है। यदि वाक्य में परसर्ग न लगा हो और हमें कारक की पहचान करनी हो तो क्रिया के साथ किससे, कहाँ से लगाकर प्रश्न किया जाता है, तब जो उत्तर आता है वह अपादान कारक होता है। उदाहरण: क्रिया, प्रश्न, अपादान, परसर्ग। 1. कुएं से पानी निकालो, अलग होने का भाव। निकालो। किससे? कुएं से। 2. गंगा हिमालय से निकलती है, निकलने का भाव। निकलती है। कहाँ से?
हिमालय से। 3. पुस्तक मेला 14 नवंबर से आरंभ होगा। आरंभ होने का भाव होगा। कब से? 14 नवंबर से। 4. भारत पाकिस्तान से ज्यादा समृद्ध है। तुलना का भाव समृद्ध है। किससे? पाकिस्तान से। 5. वह सांप से डर गया। डर का भाव डर गया। किससे? सांप से। करण कारक और अपादान कारक में अंतर। करण कारक और अपादान कारक दोनों में से परसर्ग का प्रयोग होता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है। करण कारक में से परसर्ग का प्रयोग साधन के अर्थ में किया जाता है, जबकि अपादान कारक में से परसर्ग का प्रयोग अलगाव का सूचक है। क. वह हवाई जहाज से मद्रास गया। करण कारक। ख. हम कार से आए हैं। करण कारक। ग. वह गाड़ी से गिर गया। अपादान कारक। घ. दूध से मलाई निकाल दो। अपादान कारक। छ. संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ने। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। इसके परसर्ग का, के, अपोस्ट्रोफी, की, रा, रे, री, ने हैं। इसकी पहचान के लिए किसका, किसके और किसकी लगाकर प्रश्न किया जाता है तो जो उत्तर आता है वह संबंध कारक होता है। उदाहरण क्रिया प्रश्न संबंध परसर्ग। 1. नित्य का लेख सुंदर है। सुंदर है। किसका? नित्या का। 2. साहिल की नानी जी आई हैं। आई है। किसकी? साहिल की। 3. यह मेरा घर है। है। किसका? मेरा। रा। 4. अपने घर जाओ। जाओ। किसके? अपने। ने। 7. अधिकरण कारक में पर संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का आधार, स्थान, भाव और काल का बोध होता है वह अधिकरण कारक कहलाता है। इसके परसर्ग में पर हैं। इसकी पहचान के लिए जब क्रिया के साथ कहाँ, कब लगाकर प्रश्न किया जाता है तब जो उत्तर प्राप्त होता है वह अधिकरण कारक होता है। उदाहरण क्रिया प्रश्न अधिकरण परसर्ग। 1. पानी में पत्थर मत फेंको। स्थान बोधक। फेंको। कहाँ? पानी में। 2. भक्त भगवान की पूजा में लगा हुआ है। भावबोधक। लगा हुआ है। कहाँ? पूजा में। 3. हम 2 घंटे में पहुँचेंगे। कालबोधक। पहुँचेंगे। कब? 2 घंटे में। 4. तुम्हें आज्ञा मिलने पर मिठाई मिलेगी। भावबोधक। मिलेगी। कब? आज्ञा पर। 8. संबोधन कारक हे, अरे, ओ शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने, बुलाने, संबोधित करने या सचेत करने का भाव प्रकट होता है वह संबोधन कारक कहलाता है। इसका परसर्ग है, अरे, रे आदि है। जैसे क. अरे राम तुम कब आए। ख. हे वीरो, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। ग. बच्चों ध्यान से सुनो। घ. वाह क्या चौका मारा है। हमने सीखा। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन कारक। कर्ता कारक परसर्ग सहित और परसर्ग रहित होते हैं। कर्म कारक में कर्म अप्राणीवाचक होता है तो को परसर्ग का प्रयोग नहीं होता। अपादान कारक अलग होने का बोध कराता है तो करण कारक साधन का बोध कराता है।
कर्म कारक में क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है और संप्रदान कारक में कर्ता कुछ देने का कार्य करता